अब होगी दोस्तों देश में असली पॉलिटिक्स। आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा, इंस्टाग्राम पे देखा होगा, अलग अलग लोग अपना जो है ओपिनियन दे रहे हैं कि अभी तक बीजेपी बहुत जबरदस्त पॉलिटिक्स कर रही थी, मास्टर प्लान था बीजेपी का। बीजेपी ने जानबूझ के धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दिलवाया और प्रहलाद जोशी को जो है सिलेक्टिवली बड़े ही प्लान के तहत जो है वो नया एजुकेशन मिनिस्टर बनाया, वगैरह वगैरह सब चल रहा है। ये सब एक्चुअली कुछ नहीं था, ये सब कोई प्लान्ड नहीं था, ये सब एक्चुअली जेनजी का जो है ना वो कॉन्सिक्वेंसेस था, जेनजी के मेहनत का रिजल्ट था। जेनजी के हिसाब से डील नहीं कर पा रहे थे तो एक्चुअली उनको करना पड़ा, ये कोई प्लान्ड नहीं था। ठीक है, धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन वगैरह ये सब उनको करना पड़ा, ये मजबूरी थी। पॉलिटिक्स अब होगी, अब होगी, अब जो हो रहा है, अब जो आने वाला टाइम है, अब होगी असली पॉलिटिक्स, अब होगा असली गेम, अब होगा असली खेला। वो क्या है वो समझने की कोशिश करते हैं। वो समझने के लिए पहले आपको थोड़ा सा मैं जो है ना बिहेवियरल चीजें समझाने की कोशिश करूंगा कि पिछले 12 साल से हमारे देश में जो पार्टी जो है वो रूल कर रही है, उनका नाम बाय डिफॉल्ट बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी। अब भारतीय जनता पार्टी का अगर आप एक रिकॉर्ड देखोगे और रिसेंट रिकॉर्ड देखोगे तो इनका जो है, जो इनके पॉलिटिशियंस हैं वो काफी एरोगेंट और इगोइस्टिक होते हैं। वो मतलब इतने मतलब बहुत ज्यादा ऐसे सरेंडर मूड में होते नहीं है। और जेनजी ने जबरदस्ती सरेंडर करवाया एक एजुकेशन मिनिस्टर से जो रेजिग्नेशन देने के मूड में नहीं था, उससे जबरदस्ती रेजिग्नेशन लिया। तो एक काइंड ऑफ डिफीट दे आर फीलिंग, और अब वो बदले की भावना उनके अंदर है। अब उस बदले की भावना को फुलफिल करने के लिए कुछ पॉलिटिक्स की जाएगी। वो पॉलिटिक्स क्या है वो समझाने की कोशिश करता हूं। आप सबकी फीड में रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन नाम से कुछ वीडियोस आना शुरू हो चुकी होंगी कि कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन हटा दिया जाए। ये क्यों हो रहा है पता है? जेनजी की वजह से। जेनजी को इसी से टैकल किया जा सकता है। आप एग्जांपल समझो, बहुत बहुत बड़ी चीज बताने जा रहा हूं, ध्यान से समझना। जेनजी के साथ कोई गेम नहीं चल सका। जेनजी के साथ बीजेपी ने बहुत पॉलिटिक्स करने की कोशिश की, बहुत एड़ी चोटी का जोर लगाया, हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश की, बट जेनजी हिंदू मुस्लिम समझता नहीं। स्कूल कॉलेज के स्टूडेंट्स होते हैं, साथ में हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन पंजाबी सब रहते हैं उसी कॉलेज में, उसी स्कूल में, उसी यूनिवर्सिटी में। आपस में इंटर रिलीजियस रोमांटिक रिलेशंस चल रहे होते हैं इनके, है ना। साथ में मूवी देखने जाते हैं, खाना खाने जाते हैं, ओयो जाते हैं, पता नहीं क्या क्या इनका सब चलता है। तो हिंदू मुस्लिम का मैटर इनके साथ बहुत ज्यादा चलेगा नहीं, क्योंकि जेनजी इंस्टाग्राम स्क्रॉल करता है, मीडिया नहीं देखते, वो आज तक और जो है ना ये सब नहीं देखते बैठ के। तो इनके साथ वो गेम चलेगा नहीं कि इनको ब्रेन वॉश कर लिया जाए हिंदू मुस्लिम के नाम पे, रिलीजन के नाम पे, वो नहीं हो सकता। पाकिस्तानी चाइनीज एजेंट, इनको क्या ही बोलोगे, अभी बच्चे हैं 12-15 साल के, ठीक है। मतलब क्या इनको ऊपर, मतलब ज्यादा से ज्यादा जेनजी, मतलब 12th स्टैंडर्ड का बच्चा कितने साल का होता है? 17-18 साल का होता है, हार्डली 12th स्टैंडर्ड का बच्चा, ठीक है। जो नीट का पेपर देता है वो 17-18 साल का बच्चा होता है। तो वो भी इनके साथ नहीं चलता है कि कोई जो है, इनका पासपोर्ट ही नहीं बना होता है अभी तक ज्यादातर लोगों का, वो भी नहीं चलता है। कांग्रेस के टाइम तुम कहाँ थे, उसमें भी ये बोलेंगे भैया कांग्रेस 12 साल पहले थी, अभी मेरी एज 18 साल है। तो 12 साल पहले तो मैं 6 साल का था, मैं कहा जो है, मैं पहली क्लास में था, दूसरी क्लास में था, तो वो भी। तो एक जेनजी ने जो किया है वो बहुत ज्यादा ट्रिगरिंग है, बहुत ज्यादा एम्बेरेसिंग है इनके लिए। अब वो बदला उनको लेना है जेनजी से, और खुद पनिश कर नहीं सकते, क्योंकि जेनजी को किस बात पे पनिश करेंगे, किसी बात पे नहीं पनिश किया जा सकता। तो उनको आपस में एक दूसरे पे पनिशमेंट दिलाने का ये प्लान है पूरा रिजर्वेशन। अब देखो जेनजी किस लिए लड़ रहा था? एजुकेशन के लिए, फेयर एजुकेशन सिस्टम के लिए, ठीक है। जेनजी किस लिए लड़ रहा था बीजेपी से? एजुकेशन के लिए, फेयर एजुकेशन सिस्टम के लिए। अब जब फेयर एजुकेशन सिस्टम की बात आती है तो यहाँ पे एक बड़ा खूबसूरत पॉइंट आता है रिजर्वेशन, कि भाई अगर फेयर एजुकेशन चाहिए तो रिजर्वेशन भी हटाओ ना, रिजर्वेशन भी हटवाओ। फिर ऐसे कैसे चलेगा कि जनरल कैटेगरी का बच्चा इतनी मेहनत कर रहा है और कोई रिजर्वेशन वाला आके आराम से जो है वो। अब यहाँ पे ना, यहाँ पे जेनजी फंस जाएगा, क्योंकि जेनजी भी जनरल वाले होते हैं, ओबीसी होते हैं, एससी एसटी होते हैं, ये सब होते हैं। तो जो जनरल वाला जेनजी है वो बाय डिफॉल्ट उसके अंदर एक सेंस ऑफ नेगेटिविटी और एक सेंस ऑफ हेटर्ड होता है ओबीसी एससी एसटी के बच्चों से, अपॉर्चुनिटी की वजह से।
अपॉर्चुनिटी की वजह से, अनफेवरेबल, और जो है ना वो इनके साथ जो एक इनको अटैचमेंट जुड़ा हुआ है, इनको रिजर्वेशन का जो बेनिफिट मिलता है, उसकी वजह से जनरल कैटेगरी वाले जेनजी को थोड़ी सी एक सेंस ऑफ हेटेड होती है कि यार मैं इतना मेहनत कर रहा हूं लेकिन जस्ट बिकॉज माय सरनेम इज मिश्रा मुझे जो है वो XYZ नंबर लाना, एग्जाम्पल के तौर पे 1000 मार्क का पेपर है तो मेरी जो है वो सिलेक्शन होनी है 990 पे, और ये ओबीसी एसटी वाले जो है वो 1000 मार्क के उसी सेम पेपर में आराम से 700 और 600 पे सिलेक्ट हो जा रहे हैं। तो मेरी इतनी मेहनत करने के बावजूद अगर मेरा 989 भी आ गया फिर भी मैं सिलेक्ट नहीं होऊंगा, इनका 700 600 आ गया तो भी सिलेक्ट हो जाएंगे। तो एक सेंस ऑफ हेटेड होता है जेनजी के अंदर, एक बहुत ज्यादा तो नहीं बट एक सेंस ऑफ होता है, एक बीज जो है ना वो डाला जा चुका। अब देखो हर सिक्के का दो पहलू होता है, बाय डिफॉल्ट रिजर्वेशन का भी दो पहलू है, ठीक है, दो पहलू है। मैं खुद जनरल कैटेगरी का हूं, मैं एक ब्राह्मण फैमिली में पैदा हुआ हूं, तो ये थोड़ा सा दर्द मैं भी जानता हूं, लेकिन साथ में भाई मैं पढ़ता भी हूं ना, मैं पॉलिटिक्स पढ़ रहा हूं, हिस्ट्री पढ़ रहा हूं, तो मैं जानता हूं ये चीजें कि जरूरी है रिजर्वेशन। रिजर्वेशन की अपनी कारण है, रिजर्वेशन एग्जिस्ट करता है क्योंकि उसके एग्जिस्ट करने का कारण एग्जिस्ट करता है। रिजर्वेशन कुछ नहीं है, लेकिन रिजर्वेशन जो है वो परिणाम है, रिजल्ट है कास्टिज्म का। जिस दिन आप इस देश से कास्टिज्म हटा दो उस दिन रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा। मतलब बेसिकली बात ये है भैया कि क्योंकि देश में जातिवाद है इस वजह से जो है वो क्या होता है, रिजर्वेशन है। जातिवाद का जो है वो कॉन्सिक्वेंसेस, जातिवाद का रिजल्ट है रिजर्वेशन। तो रिजर्वेशन की वजह से जातिवाद नहीं है, जातिवाद की वजह से रिजर्वेशन है। जातिवाद क्या होता है, अपने सरनेम पे प्राइड करना, अपने कास्ट पे प्राइड करना कि भैया मैं जो है ना वो मैं मिश्रा हूं, मैं शर्मा हूं, मैं जो है वो तिवारी हूं, मैं जो है वो दुबे हूं, मैं जो हूं वो ठाकुर हूं, पता नहीं फलाना ढिमकाना, ये सब, मैं जो हूं वो पठान हूं, मैं जो हूं सैयद हूं, ये सब जो है वो जातिवाद का वो होता है। और जो लोग लोअर कास्ट वाले हैं उनको एक डिस्क्रिमिनेटरी पॉइंट ऑफ व्यू से देखना कि ये अनटचेबल्स हैं और ये जो है वो, मतलब आज तक किसी मंदिर का पुजारी आपको ये SC ST OBC वाले दिखे नहीं। अब कोई कितना भी कहे, कहने को लोग कहेंगे कि नहीं नहीं भाई मॉडर्न जमाना है, अब कोई जातिवाद नहीं होता, अच्छा जातिवाद नहीं होता, तो क्या ये सरनेम वाले जो है वो अपने बेटियों की शादी SC ST OBC वालों से करवाते हैं हंसी खुशी? नहीं करवाते। क्यों नहीं करवाते? जातिवाद है भाई, वो एक सेंस ऑफ प्राइड है उनके अंदर कि हमारी बेटी जो है वो इनसे शादी करेगी या हमारा बेटा इनकी बेटियों से शादी करेगा। नहीं, तो वो जिस दिन मैट्रिमोनियल रिलेशंस में जाति देखना बंद हो जाएगा ना उस दिन आप कहना कि देश से जातिवाद खत्म हो चुका है। असली जातिवाद शादी के वक्त समझ में आता है, बाकी तो ठीक है बोलने के लिए व्हाइट कॉलर और सूट बूट पहन के ज्ञान दे सकते हैं कि नहीं नहीं अब कोई जातिवाद नहीं हो रहा है, ये फलाना है ढिमकाना है, सब जातिवाद हो रहा है। शादी के वक्त ये मिश्रा जो है ना वो तिवारी में नहीं शादी करवाते, मिश्रा मिश्रा ढूंढते हैं, ठीक है। तो मुझे पता है भाई, मेरा सरनेम शर्मा है तो मैं जानता हूं क्या हालत होती है। दूसरा सरनेम नहीं अलाउ करते तो दूसरी जाति तो जाने ही दो। तो ये एक चीज है कि जिस दिन ये चीजें होने लगेंगी उस दिन आप बात करना है कि जातिवाद खत्म हो गया, क्योंकि जातिवाद है, उस जातिवाद से फाइट करने के लिए रिजर्वेशन का एक सिस्टम रखा गया। सिंपल सी बात है, देखो हैंडीकैप्ड वाले रिजर्वेशन होते हैं, जी हाँ होते हैं। क्यों होते हैं, क्या जरूरत है उस रिजर्वेशन की? इक्वल अपॉर्चुनिटी लाओ ना। नहीं आप बोलोगे कि भाई वो जो बंदा हैंडीकैप्ड है वो सम सॉर्ट ऑफ जो है वो पीछे रह जाएगा, अगर उसको नहीं दिया गया रिजर्वेशन तो उसके पास कुछ रिसोर्सेस कम है, उसके पास कुछ लिम्स और कुछ कॉम्पिटिटिव रिसोर्स जो है। रिजर्वेशन क्या करता है, कॉम्पिटिटिव रिसोर्स को बैलेंस करवा देता है। आप ये कहोगे कि भाई जो हैंडीकैप्ड पर्सन है उसके पास कुछ कॉम्पिटिटिव रिसोर्स कमी है जिसकी वजह से वो उस तरीके से नहीं कॉम्पीट कर पाएगा जिस तरीके से दो नॉर्मल इंडिविजुअल्स करेंगे। इस वजह से फिजिकली चैलेंज्ड इंसान के लिए रिजर्वेशन होना जरूरी है, वरना वो बड़ी जॉब्स में कैसे एंटर करेगा। सेम आप मुझे एक बात बताओ, क्या देश में, मैं मुंबई में रहता हूँ, मुंबई लोकल्स में मैं देखता हूँ हर ट्रेन के अंदर एक जो है वो लेडीज डब्बा होता है, लेडीज कोच होता है। 12 डब्बों की मुंबई लोकल होती है, उसमें से एक डब्बा कंपलसरी जो है वो लेडीज के लिए होता है। तो वो डब्बा लेडीज के लिए रिजर्व्ड है। क्यों रिजर्व्ड है भैया, क्या है उसमें, क्यों लेडीज को रिजर्वेशन देना? अगेन वही बात कि लेडीज के पास कॉम्पिटिटिव रिसोर्स थोड़ा सा इंडियन समाज में कम होता है।
उनको पढ़ने का मौका नहीं दिया जाता है, उनको जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती भी है तो वहां पे सेक्सुअल हरासमेंट और मोलेस्टेशन और ये सारी चीजें होती हैं, है ना। तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए, उस कॉम्पिटिटिवनेस को नॉर्मल करने के लिए, जिस तरीके से एक मर्द जब जॉब पे जाता है, ऑफिस जाता है, तो सेफ्टी फील करता है कि उसको कोई छेड़ेगा नहीं, उसको कोई हैरेस नहीं करेगा, उसकी साइकोलॉजिकली वो बैलेंस्ड रहेगा और उस मूड में ऑफिस जाता है, अपने जॉब पे जाता है, वो सेम सेंस, साइकोलॉजिकल सेंस वुमन को भी देने के लिए उनके लिए भाई जो है वो एक लेडीज स्पेशल डब्बा रखा जाता है कि आप इसमें जाओ, यहाँ आपको कोई नहीं छेड़ेगा। लेडीज स्पेशल ट्रेन होती हैं, बसें होती हैं, बसों में रिजर्व सीट होती हैं महिलाओं के लिए और फिजिकली चैलेंज्ड लोगों के लिए, तो वो रिजर्वेशन भी हटा दिया जाए। नहीं, आप यही कहोगे ना कि उनके पास एक कॉम्पिटिटिव रिसोर्स नहीं होता, उस कॉम्पिटिटिव रिसोर्स को बैलेंस करने के लिए वो रिजर्वेशन दिया गया है। वही सेम चीज कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन में भी है। लेकिन ये जो जनरल वाले होते हैं ना, अब देखो हर सिक्के का दो पहलू होता है, तो दोनों तरफ देखना जरूरी है। ओबीसी एससी एसटी के लिए वो कॉम्पिटिटिव रिसोर्स को बैलेंस करवाने के लिए रिजर्वेशन होता है, बात सही है, ठीक है, बात सही है। लेकिन इसी रिजर्वेशन की वजह से क्या होता है ना, ये जो जनरल वाला बच्चा होता है ना, इसका ये थॉट होता है कि यार मैंने थोड़ी कुछ किया है, मैं ब्राह्मण फैमिली में पैदा हुआ हूं तो मेरी गलती है क्या, मैं अगर एक बड़ी कास्ट में पैदा हो गया हूं तो मेरी गलती है क्या, मुझसे क्यों मेरी अपॉर्चुनिटी छीन रहे हो और मेरी अपॉर्चुनिटी छीन के दूसरों को क्यों दे रहे हो। तो ये जो जनरल वाले होते हैं ना, ये समहाउ रिजर्वेशन से चिढ़ते हैं, समहाउ एक थोड़ी सी एक सेंस ऑफ हेटेड होती है कि यार हुआ होगा पास्ट में, कुछ बाप दादा ने कुछ किया होगा, हिस्टोरिकली रहा होगा मैटर, मैंने थोड़ी किया है, मुझे क्यों पनिश कर रहे हो, मुझसे ज्यादा नंबर मांग रहे हो, ज्यादा मेरिट मांग रहे हो, जस्ट बिकॉज वो एक सर्टेन कास्ट में पैदा हुआ है उससे कम नंबर मांग रहे हो, हाउएवर वो फाइनेंशियली मुझसे ज्यादा स्टेबल है। बहुत बार ये देखने को मिलता है क्रीमी लेयर वगैरह वाला मामला कि जनरल वाला बच्चा इकोनॉमिकली वीकर होता है, ओबीसी एसटी एसटी वाला रिजर्वेशन वाला बच्चा इकोनॉमिकली स्ट्रांग है, बट फिर भी उसको कम मार्क्स में एडमिशन मिल रहा है, इसको ज्यादा में भी नहीं मिल रहा है। तो हर सिक्के के दो पहलू होते हैं यार, रिजर्वेशन के भी कुछ प्रोज हैं कुछ कॉन्स हैं। तो वो प्रोज वाला साइड इनको दिखाई देता है, कॉन्स वाला नहीं दिखाई देता, कॉन वाला साइड सिर्फ इनको दिखाई देता है, इनको नहीं दिखाई देता। अब होता है क्या, इसी का फायदा इस वक्त देश में पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो इस्तेमाल करने जा रही है, स्पेशली रूलिंग गवर्नमेंट। उनके लिए सबसे बड़ा पहली बार जो खतरा फील हुआ वो कौन हुआ, जेन जी। और पॉलिटिक्स का सिंपल सा नियम है कि अगर आप राज करना चाहते हो, हुकूमत करना चाहते हो, तो देयर इज ओनली वन एंड बेस्ट पॉलिसी, वन एंड ओनली पॉलिसी, दैट इज डिवाइड एंड रूल। इससे बेस्ट पॉलिटिकल पॉलिसी आज तक बनी नहीं हुकूमत करने के लिए। ब्रिटिशर्स ने भी यही किया, मुगल्स ने भी यही किया, अभी फिलहाल सारी पॉलिटिकल पार्टीज भी यही करती, ये बेस्ट है, इसका कोई अल्टरनेट है ही नहीं। तो अब डिवाइड एंड रूल अगर करना है तो उसके लिए पहले डिवाइड करना पड़ेगा। तो डिवाइड किया कैसे जाए, जेनजी को किस चीज के नाम पे डिवाइड किया जाए, तो जेनजी को डिवाइड करने का जो सबसे बढ़िया तरीका इनको समझ में आया वो क्या आया, रिजर्वेशन। क्योंकि भाई इनकी भी अपनी स्टडीज होती है ना, पॉलिटिकल पार्टीज की भी अपनी स्टडीज होती है, इनके भी अपने एडवाइजर्स होते हैं, इनके भी अपने ग्रुप होता है कि भाई जेनजी को किस चीज पे किया जा सकता है, इनकी साइकोलॉजी क्या है। तो वहां से समझ में आया कि यार ये जो जेनजी होते हैं इसमें जो जनरल वाले हैं, अब ज्यादा पॉपुलेशन इंडिया में जो है वो जनरल वालों का थोड़ा सा ज्यादा है, एससी एसटी ओबीसी है वो भी ज्यादा में है, बट समहाउ मतलब थोड़ा सा मिक्स्ड सा क्लाइमेट चलता है इंडिया में, मिक्स्ड सा पॉपुलेशन, एग्जैक्ट कुछ समझ में नहीं आता है। तो इनको डिवाइड करने के लिए रिजर्वेशन का मामला ट्रिगर कर दिया गया। ये एक बहुत बड़े लेवल की पॉलिटिक्स है। इससे क्या होगा, जेनजी आपस में डिवाइड हो जाएंगे। अब देखो जेनजी ये समझ नहीं पाएगा, देखो मैं समझता हूं, मैं जेनजी नहीं हूं, मैं बड़ा हूं, मेरी एज 28 है, मैंने बचपन से बहुत सारी चीजें देखी हैं, मैंने ये डिस्क्रिमिनेशन भी होते हुए देखा है, बाकी चीजें भी देखी हैं, अपने घर में ये चीजें सेंस की हैं, मैं उन चीजों के बीच में पला हूं बड़ा हूं, तो मैं जानता हूं यार वो गलत है, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन गलत है, नहीं होना चाहिए। बट साइमल्टेनियसली मैं ये भी समझता हूं कि रिजर्वेशन का कुछ अपना बेनिफिट है और रिजर्वेशन होना चाहिए। हाउएवर रिजर्वेशन के अंदर कुछ रिफॉर्म्स की जरूरत है, मैं ये भी मानता हूं कि रिजर्वेशन जिस तरीके से फिलहाल है उसका नुकसान ये होता है कि जनरल वाला बच्चा जो है वो इनसे नफरत करने लग जाता है बाय डिफॉल्ट।
तो हिस्टोरिकली ये हो रहा था कि कास्ट की वजह से वो इनको नफरत करते थे, अब ये हो रहा है कि वो रिजर्वेशन की वजह से नफरत कर रहे हैं। जेनजी जो है कास्ट की वजह से एससी एसटी से नहीं नफरत करता, जेनजी उसको सेम थाली में खाना खिलाता है। जेनजी एससी एसटी ओबीसी सब इनका आपस में रोमांटिक रिलेशन चल रहा है, सब फिजिकल रिलेशंस बिल्ट हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। वो उनको अनटचेबल की तरह देखता ही नहीं है। वो उनको जनरल वाले जो बच्चे होते हैं वो इनको एज अ रिजर्वेशन वाले नेगेटिव एलिमेंट्स की वजह से देखते हैं। तो रिजर्वेशन का एक नेगेटिव साइड ये है कि रिजर्वेशन एससी एसटी ओबीसी को बेनिफिट पहुंचाते पहुंचाते अगेन उसी कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेटिव प्लेस पे ले जाके खड़ा कर देता है, जिससे बचाने के लिए रिजर्वेशन लाया गया था। ये एक नेगेटिव साइड है रिजर्वेशन का, उसका मैं कुछ कर नहीं सकता। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो रिजर्वेशन होना जरूरी है, लेकिन जो करंट रिजर्वेशन वाला सिस्टम है उसमें थोड़े से रिफॉर्म्स की जरूरत है। फिलहाल हम उस पर बात नहीं करेंगे, रिजर्वेशन का मैं कोई और एक वीडियो बनाऊंगा फ्यूचर में, उसमें डिटेल में बात करेंगे। तो मैं ये समझा रहा हूं कि जो पॉलिटिक्स अब होगी वो होगी डिवाइड एंड रूल की, एंड दिस रिजर्वेशन थिंग इज वेरी इजी टूल टू डिवाइड जेनजी। और एक बार जेनजी रिजर्वेशन के नाम पे डिवाइड हो गया, जेनजी ने एक बार अपने आप को आइडेंटिफाई कर लिया कि मैं जनरल वाला हूं, ये लोग एससी एसटी ओबीसी वाले हैं, मैं जनरल वाला हूं, ये रिजर्वेशन वाले हैं, मेरा एडमिशन नहीं हुआ इनकी वजह से, क्योंकि मेरी सीट ये लोग खा गए। तो फिर वो जो है ना वो बहुत आसानी से आगे का मामला हो जाएगा। समझ में आ रही है आपको बात? अब देखो, अगर आप लॉजिक समझोगे, अगर आप थोड़ी सी आपके पास अक्ल है, ठीक है, तो नीट में हर साल कितने बच्चे एग्जाम देते हैं? 22 लाख। नीट छोड़ो, कोई भी एग्जाम ले लो, ठीक है, 22 लाख के आसपास बच्चे एग्जाम देते हैं। सिलेक्ट कितने होते हैं? हार्डली 1.5-2 लाख होते हैं। बेसिकली एक राउंड फिगर के लिए, चलो मैं सेफ्टी के लिए एकदम, मुझे पता है इतना नहीं होता है, मैक्स, एकदम मैक्स केस में एक इमेजिनरी नंबर लेके चलता हूं कि 5 लाख बच्चे सिलेक्ट होते हैं, ठीक है, तो 22 लाख बच्चे पेपर देते हैं, 5 लाख सिलेक्ट होते हैं, तो 17 लाख बच्चों का तो यूं भी नहीं होना है, कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, उन 17 लाख बच्चों का नहीं होगा। लेकिन उन 17 लाख बच्चों के दिमाग में अगर ये डाल दिया जाए कि तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो पाया क्योंकि तुम्हारे हिस्से की सीट कोई रिजर्वेशन वाला खा गया, तो 17 लाख बच्चे ट्रिगर हो जाएंगे। हावेवर ये जो 5 लाख सिलेक्ट हुए इसमें भी बहुत सारे जनरल भी हैं, एससी भी हैं, ओबीसी भी हैं, सब हैं, ठीक है, लेकिन वो 17 लाख वाले ये नहीं समझेंगे कि मेरा रिजर्वेशन इस वजह, मेरा जो सिलेक्शन है वो इस वजह से नहीं हुआ है क्योंकि सीट ही कम थी, 5 ही लाख सीट थी और पेपर ज्यादा दे रहे थे, तो नंबर ऑफ क्वांटिटेटिव कंपटीशन जो था वो ज्यादा था। क्वालिटी वाली बात ही नहीं हो रही, क्वांटिटेटिव कंपटीशन। 5 लाख सीट के लिए 22 लाख बच्चे लड़ रहे हैं, ये जाने दो। मैं आपको यूपीएससी का एग्जांपल देता हूं, ठीक है। अब यूपीएससी में क्या होता है, हर साल अराउंड 10 लाख के 10 से 12 लाख बच्चे पेपर देते हैं। मैं 10 लाख का नंबर एक राउंड फिगर लेके चलता हूं। अब 10 लाख में से हर साल सिलेक्ट कितने लोग होते हैं? यूपीएससी हर साल सिर्फ 1000 सीट्स जो है वो इशू करता है, तो 9,999,000 बच्चे जो हैं उनका सिलेक्शन नहीं होने वाला है ना। 9,99,999 जो भी बच्चे होने वाले हैं उनका सिलेक्शन नहीं होगा बाय डिफॉल्ट। सक्सेस रेशियो क्या है? अगर आप देखोगे तो 1000 डिवाइडेड बाय 10 लाख कर लो, 0.001 समथिंग आएगा, 1% का भी सक्सेस रेशियो नहीं। लेकिन अब इस 1000 में जनरल वाले भी हैं, एससी भी हैं, एसटी भी हैं, जो लोग सिलेक्ट हुए हैं। लेकिन अगर इन 9,99,999 बच्चों को ये समझा दिया जाए, उसमें जो ओपन वाले हैं, जो जनरल वाले हैं, कि तुम्हारा सिलेक्शन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ये एससी एसटी ओबीसी वाले सीट खा गए। अरे भैया वो नहीं भी खाए होते, अगर ये 1000 की 1000 ओपन कैटेगरी होती तो भी तुम लोगों का नहीं होना था, क्योंकि सीट ही उतनी है। क्वांटिटेटिव कंपटीशन बहुत ज्यादा है, ये उनको कौन समझाए। लेकिन उनके दिमाग में नफरत भरना बहुत आसान होता है, नफरत की राजनीति बहुत इजीली होती है, और बस यही अब होने जा रहा है। अब ये जो युवा है, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको डिवीजन करने का इनके हत्थे एक बहुत बढ़िया नशा मिल गया। देखो होगा क्या पता है, बच्चे चिल्लाएंगे रिजर्वेशन हटाओ। सरकार रिजर्वेशन हटा नहीं सकती, क्योंकि वो समहाउ एक कॉन्स्टिट्यूशनल फिर अमेंडमेंट वगैरह करना पड़ेगा, बहुत कुछ मगजमारी है, वो इतना आसान नहीं है रिजर्वेशन हटाना। रिजर्वेशन हटाने निकलेंगे तो बहुत कुछ हो जाएगा, मतलब बहुत कुछ हो सकता है, उसके बहुत बुरे कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। तो रिजर्वेशन कभी नहीं हटने वाला, कुछ भी हो जाए कभी नहीं हटेगा, रिजर्वेशन हमेशा रहेगा, और ये कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन रहेगा।
तब तक रहेगा जब तक कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है, जब तक जातिवाद एग्जिस्ट करेगा तब तक रिजर्वेशन एग्जिस्ट करेगा। जिस दिन जातिवाद खत्म उस दिन रिजर्वेशन खत्म, सिंपल फंडा है। ये दोनों को एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो जिस दिन ये खत्म हो जाएगा उस दिन, मतलब रिजर्वेशन को फ्यूल मिलता है जातिवाद से, रिजर्वेशन की जीवनी है जातिवाद। तो जो लोग जातिवाद करते हैं असल में वही जो है वो जीवन दाता है रिजर्वेशन के। आप अपने मन से जातिवाद का कीड़ा निकाल दो, रिजर्वेशन खुद ही खत्म हो जाएगा। तो ये कभी करने नहीं वाले, इनके दिमाग से कभी जातिवाद जाने नहीं वाला, इस वजह से रिजर्वेशन भी कभी जाएगा नहीं, तो ये हमेशा एग्जिस्ट करेगा। लेकिन अब पॉलिटिकल पार्टीज को मजे की एक चीज मिल गई है डिवाइड एंड रूल करने के लिए। सो दिस इज गोइंग टू हैपन इन दिस नेशन कि इस तरीके से जो है ना अब जेनजी को भी डिवाइड किया जाएगा, और फाइनली मैं बोल रहा हूं ये कभी नहीं खत्म होगा, तो ये हमेशा एग्जिस्ट करेगा। उस वजह से जातिवाद रहेगा, जातिवाद की वजह से ये नफरत हमेशा रहेगी, इस नफरत की वजह से मतलब समझे आप, जातिवाद रहेगा, रिजर्वेशन रहेगा, रिजर्वेशन की वजह से जनरल वालों के अंदर वो एक सेंस ऑफ हेटेड रहेगी, और उसकी वजह से डिवाइड एंड रूल आसान रहेगा और हमेशा पावर में रहने का एक और नया मौका मिल गया। अब देखो हर कोई मेरे जैसा या मेरे जैसों जैसा नहीं होता ना, कि हम जनरल वाले हैं, हम ब्राह्मण फैमिली को बिलोंग कर रहे हैं एंड स्टिल वी सपोर्ट रिजर्वेशन। हर कोई नहीं होता, मेजॉरिटी जो होते हैं वो नफरत करते हैं, क्योंकि वो समझते नहीं है कि इसकी वजह ये है। वो समझते, हर कोई नहीं समझता है ये समझना बहुत जरूरी है। और मेजॉरिटी नहीं समझते कि इस चीज की एग्जिस्टेंस की वजह ये है, हम खुद ही हैं, हमारी सोच है। तो जिस दिन हम अपनी सोच सुधार लेंगे रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा, वो कोई नहीं समझ रहा है। बस इसी बिहेवियर का फायदा उठाएगी सरकार, और जैसे हिंदू मुस्लिम होता है वैसे ही अब जनरल और नॉन जनरल ओबीसी एसटी होगा, और सरकार दोबारा से पावर में रहेगी, और दोबारा से जो जनरल वाले हैं वो सपोर्ट में खड़े हो जाएंगे। जो और देखो एक चीज है कि इंडिया में बीजेपी ने इस तरीके से अपना फेस क्रिएट किया है कि बीजेपी इज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू अ सर्टेन रिलीजन विच इज हिंदुइज्म। तो बीजेपी इज इक्वल टू हिंदुइज्म हैज बिकम इन दिस इंडिया, कि अगर आप बीजेपी के अगेंस्ट बोलोगे तो इट इज लाइक यू आर टॉकिंग अगेंस्ट हिंदुइज्म, अगर आप बीजेपी के अगेंस्ट बोलोगे तो इट इज इक्वल टू यू आर टॉकिंग अगेंस्ट श्री राम। अगर आप बीजेपी के पॉलिटिशियंस को एग्जांपल के तौर पे हमारे जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी, या जो हमारे होम मिनिस्टर हैं, या जो योगी जी हैं, इन लोगों के अगेंस्ट में अगर आप अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को एग्जीक्यूट करते हुए, कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्री में रहते हुए क्रिटिसाइज करोगे, तो इट इज वेरी सिमिलर कि आपने श्री राम की जो है ना वो बदतमीजी कर दी, आप श्री राम के खिलाफ बात कर रहे हैं। ऐसा एक सॉर्ट ऑफ थॉट बन चुका है, और बस उसी थॉट का इस्तेमाल अब होगा और ये चीजें होती रहेंगी। तो इन चीजों की वजह से धीरे धीरे फिर ये जो जनरल वाले हैं इस सेंटिमेंट की वजह से ये भी कहां शिफ्ट कर जाएंगे, बीजेपी की तरफ। तो मेजॉरिटी जेनजी भी यहाँ डिवाइड हो गया, एससी एसटी ओबीसी उनका आपस में कुछ लफड़ा है। तो दिस इज हाउ दिस पॉलिटिक्स इज गोइंग टू हैपन, और अगेन जो है वो बीजेपी पावर में रहेगी। 2029 में दोबारा बीजेपी पावर में आएगी, क्योंकि उनके हाथ और एक नया हथियार लग गया जो अभी तक नहीं था, रिजर्वेशन। मैंने आपको बताया रिजर्वेशन कभी नहीं खत्म होगा, क्यों? क्योंकि जातिवाद नहीं खत्म होगा, तो वो जातिवाद खत्म होने नहीं देंगे ताकि रिजर्वेशन हमेशा बाकी रहे, और रिजर्वेशन हमेशा बाकी रहेगा तो डिवाइड एंड रूल करना आसान होगा। हिंदू मुस्लिम के नाम पे तो हो ही रहा था, जनरल और नॉन जनरल के नाम पे भी होता रहेगा, एंड दिस इज हाउ एवरीथिंग विल कीप गोइंग ऑन। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा, कुछ समझने को मिला होगा। अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा, कुछ सीखने को मिला, तो वीडियो को लाइक जरूर करना, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ शेयर करो, ताकि उन्हें भी कैसे होती है पॉलिटिक्स और बैकग्राउंड में कैसे गेम प्ले किया जाता है ये सारी चीजें समझ में आए। एक्चुअल प्रॉब्लम नंबर ऑफ सीट्स में है, लेकिन समझाया जाता है कि रिजर्वेशन की वजह से प्रॉब्लम हो रहा है। एक्चुअल प्रॉब्लम कॉम्पिटिटिव क्वांटिटी के अंदर है, वो क्वांटिटेटिव कंपटीशन ही गड़बड़ है, लेकिन समझाया कुछ और जाता है। तो ये सारी चीजें हैं। इसी तरीके की शॉर्ट वीडियोस देखते रहने के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए गुड बाय।